हेलो दोस्तों, आज मैं तुम्हारे को बताऊंगा बबल शॉट प्रोग्राम बोले तो क्या बोलकर। बबल शॉट उसको उसको पता करने से पहले उसका नाम क्यों रखे बबल शॉट, वो हमारे को पता रहना। आज हम समझेंगे बबल शॉट इसका नाम क्यों रखेंगे। इसका नाम बबल शॉट क्यों रखा बोले तो अब तुम समझो एक एग्जांपल से। एक आदमी था, वो आदमी क्या करा बोले तो वो एक पानी में पत्थर डाला। पानी में पत्थर डाले तो पत्थर हैवी वेट था ना, उस पत्थर का वो वेट बहुत था ना, पानी से वेट था ना, इसलिए वो पत्थर क्या होगा, वेट रहता ना, इसलिए वो नीचे आ गया। पत्थर पत्थर नीचे आए तो लो वेट रहेगा, बबल्स बबल्स रहेगा ना, पत्थर डाले तो बबल आएगा ना। वो बबल क्या आ रहा था, ऊपर आ रहा था। यही कॉन्सेप्ट को एक आदमी देखकर इसका नाम बबल शॉट दिया। अब तुम समझो, अब इसका भी वही सेम है। हैवी वेट क्या होगा, लास्ट में जाएगा, और लो वेट रहेगा ना, वो ऊपर ऊपर आएंगे ऐसे ही। अब तुम समझो, मैं एक ऐसे ही इसका एग्जांपल देखो। अब इसको मैं कैसा रख रहा हूँ, 50 30 40 20 10। यहाँ पर मैं 50 30 40 20 10 ऐसा लिखा हूँ। अब देखो इस 50 30 40 20 10, अब क्या करना, ये हैवी वेट है ना, इससे इससे ये बहुत लार्जेस्ट वैल्यू है ना, इसलिए ये लार्जेस्ट वैल्यू है बोलो तो ये क्या होगा, शॉपिंग होना। इसको एक्सचेंज करना, एक्सचेंज करते हम, लार्जेस्ट है ना, इसलिए एक्सचेंज करते। अब यहाँ पर 30 आएगा, यहाँ पर 50 आएगा, और 40 20 10 ऐसा आएगा। अब देखो, अब ये हो गया। अब यहाँ पर आएगा ना 50 लार्जेस्ट वैल्यू। और एक बार देखते हम, ये इससे लार्जेस्ट वैल्यू है ना, हाँ कंपेयर करो। 30 40 ऊपर आएगा क्योंकि ये बड़ा है ना 40 से। 50 20 10 ऐसा आ गया। अब देखो 50 बड़ा है ना 20 से, हाँ बड़ा है बोल तो एक्सचेंज करो, इतना ही। 30 40 20 50 10। 50 बड़ा है 10 से, हाँ है, इसलिए एक्सचेंज करो। 30 40 20 10 50, हाँ। अब देखो पूरा एक हमारा एक फास्ट कंप्लीट हुआ। देखो मैं हमें कितना कंपैरिजन कराऊँ, 4 टाइम कंपैरिजन कराऊँ। यहाँ पर देखो एक फास्ट हुआ, 50 हमारा नीचे आएगा ना, लार्जेस्ट वैल्यू क्या होता है हमारा नीचे आएगा, और हमारे लोवेस्ट वैल्यू कह रहे हैं ऊपर जाते हैं। ऐसे ही हम 4 फास्ट कंप्लीट करें तो हमारा ये कंप्लीट होगा। अब हम एक फास्ट कंप्लीट करें, एक फास्ट में हम कितना बार कंपैरिजन करें, 4 बार कंपैरिजन करें। कितना बार हम शॉपिंग करें, हम शॉपिंग 4 बार करें। देखो मैक्सिमम कितना बार शॉपिंग करते हम, 4 बार करते। n वैल्यू रहे तो n-1 शॉपिंग करते मैक्सिमम। n वैल्यू रहे तो 4 टाइम हम कंपैरिजन करते। देखो 5 वैल्यू है यहाँ पर, इसलिए हम 4 टाइम कंपैरिजन कर रहे, और यहाँ पर 5 है बोलते तो इसलिए 4 टाइम शॉपिंग हो रहा है, इतना ही। अब यहाँ पर देखो बबल शॉट में लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पर आ गया ना। अब इसको लार्जेस्ट वैल्यू से अब छोड़ना, इतना हम सोचना में इतना ही हमारे पास वैल्यू है, इतना ही सोचना। अब इसमें हम कंपैरिजन कर रहा, 30 बड़ा है 40 से, नहीं है ना, हाँ, नहीं है बोलो तो ऐसे ही रखो। 30 40 20 10 एंड 50, हाँ। देखो और अब यहाँ पर आते हैं, 40 बड़ा है 20 से, इसलिए शॉपिंग होता है। 30 20 10 30 20 40 10 एंड 50। 40 बड़ा है 10 से, हाँ यस। 30 20 10 40 50। अब कितना बार कंपैरिजन हुआ, 3 बार कंपैरिजन हुआ। बट शॉपिंग कितना बार हुआ, शॉपिंग यहाँ पर 2 बार ही हुआ। यहाँ पर हमारे वैल्यू तो नहीं, इसलिए। बट मैक्सिमम शॉपिंग कितना हो सकता है, 3 बार हो सकता है। हमारे पास 4 वैल्यू रहे तो 3 बार मैक्सिमम शॉपिंग हो सकता है, और 3 बार कंपैरिजन हो सकता है। कितना, n-1, n वैल्यू रहे तो n-1। ऐसे ही हम देखो, अब इतना वैल्यू है। अब यहाँ पर ही मैं इसका वैल्यू यहाँ पर करूँगा, इसका लिखूँगा यहाँ पर ही। अब यहाँ पर वही लिखूँगा, यहाँ पर देखो 30 20 10 40 यहाँ पर रहे तो अब 2 वैल्यू क्या होगा हमारा, लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पर ऊपर आया। अब इसमें इतना ही कंपैरिजन करना, हम इसमें कंपैरिजन करने के लिए 30 बड़ा है 20 से, यस, इसलिए शॉपिंग होना। 30 30 10
40 50। 30 बड़ा 10 से, यस सभी होना। 20 10 30 40 50, बस इतना ही, इतना वैल्यू इतना बस हो गया। अब बस अभी यहाँ पर सभी नहीं कर सकते हम। अब देखो यहाँ पर सभी करना हम 20 ग्रेटर देन 10 से, हाँ यस 10 20 30 40 50, हमारा वैल्यू 60 हुआ। ऐसे ही हम अब प्रोग्रामिंग लिखना, देखो बहुत इजी है प्रोग्रामिंग, तुम समझो। यहाँ पर हमारे पास 5 वैल्यू रहे तो 4 कंपैरिजन करते हैं हम। यहाँ पर 4 रहे तो अब 3 होता है, यहाँ पर 3 रहे तो यहाँ पर 2 होगा, सिर्फ 2 ही होगा। पर 3 रहे तो यहाँ पर 2 ही होगा, और 2 रहे तो यहाँ पर 1 ही होगा कंपैरिजन, इतना ही है। अब इसको हम कैसे करना, अब यहाँ पर तुम ही लॉजिक सोचो, यहाँ पर तुम ही लॉजिक सोचो। क्या बोले तो 50 बड़ा, हम क्या करते बोले तो 50 बड़ा रहे तो एक्सचेंज करते हैं, और 51 इंडेक्स पर आएगा, और 1 इंडेक्स पर आए तो 50 यहाँ पर ही बड़ा है बोले तो इंडेक्स 2 पर आएगा। हम और 2 हम 3 ऐसे ही इंक्रीमेंट करेंगे ना, इसलिए प्रोग्रामिंग लिखाऊंगा तुम्हारे को ऐसे ही प्रोग्रामिंग। अब इसी प्रोग्राम को मैं लिखाऊंगा सी प्रोग्राम में। देखो पहले मैं क्या करूँगा, हेडर फाइल डालूंगा। हेडर फाइल क्यों आता बोल तो स्टडियो एंड, मैं स्टडियो एंड कोनियो को यूज़ कर रहा हूँ हेडर फाइल, क्योंकि प्रिंटअप और स्कैनअप स्टडियो में है, कोनियो में गेट सीएस एंड स्कैनअप ये है, इसलिए इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसलिए हेडर फाइल में डालूंगा पहले ही हैश इंक्लूड स्टडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, और वाइड मेन फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। इस मेन फंक्शन में मैं ले रहा हूँ इंट ए इज इक्वल टू, एक एरे ले रहा हूँ मैं। उस एरे का साइज़ कितना है मेरे पास, 5 साइज़ है, 0 1 2 3 4 5 साइज़ है, इसलिए मैं 5 वैल्यू ले रहा हूँ। इसमें पहले वैल्यू क्या था, 50 30 40 20 10, और एक एन साइज़ कितना है, नंबर ऑफ साइज़ 5 है, इसलिए एन का 5 ले रहा हूँ, और एक आई ले रहा हूँ मैं। आई वो मेरे को आगे यूज़ होगा, इसलिए अब मैं क्लियर स्क्रीन करूँगा। क्लियर स्क्रीन करें तो अब मैं बबल सॉर्ट फंक्शन को कॉल करूँगा। बबल सॉर्ट फंक्शन में मैं एक ये डालूंगा, इसको एक एरे को पास करूँगा, और इसका साइज़ कितना है बोलकर ये पास करूँगा, बस इतना ही। अब देखो अभी लॉजिक हम लगाएंगे। अब इस यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं करूँगा, यहाँ पर गटसेस नहीं डालूंगा अभी। हाँ, अब लॉजिक में एक फंक्शन बनाऊंगा बबल सॉर्ट का फंक्शन मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। इस फंक्शन क्या ले रहा हूँ, वाइड बबल सॉर्ट, और उसमें एक एरे आ रहा है इसलिए इंट ये इज इक्वल टू, और एक नंबर ऑफ साइज आ रहा है इसलिए एन ले रहा हूँ मैं। अब देखो अब मैं क्या करूँगा, तुम यहाँ पर एक टेम्प वेरिएबल ले रहा हूँ मैं, एक टेम्प वेरिएबल ले रहा हूँ, और आई वेरिएबल ले रहा हूँ, और जे वेरिएबल ले रहा हूँ, बस इतना ही ले रहा हूँ। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अभी तुम सोचो मैं प्रोग्राम में लॉजिक कैसा लगाऊंगा। 50 बड़ा रहा तो एक्सचेंज होना, ये 0 और ये 1 से कंपेयर करूँगा मैं। ये 0 बड़ा है बोलो तो एक्सचेंज होने के बाद और मेरा लूप इंक्रीमेंट होगा, इसलिए यहाँ पर 30 आएगा, यहाँ पर 50 आएगा, ये 1 रहेगा ना, ये 1 और एक्सचेंज हो, ये 1 एक्सचेंज हो है तो बड़ा रहा, तो इसलिए ऐसा ही प्रोग्राम लिखूँगा। एक फार लूप लिखूँगा, फार में आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n-1। क्यों कर रहा हूँ n-1 मैं तुम्हारे को बताऊँगा। फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन i माइनस 1 एंड i, नहीं ऐसा नहीं। फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n माइनस 1 माइनस i j प्लस प्लस। अब यहाँ पर ही तुम समझो, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है यहाँ पर। अब तुम समझो, अब बहुत इजी इंपॉर्टेंट लॉजिक है यहाँ पर, तुम समझो। अब देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इफ
ये जे ग्रेटर देन ये जे प्लस 1 रहा तो सॉल्विंग करो। सॉल्विंग करूँगा यहाँ पर टेम्प इज इक्वल टू, मैं क्या करूँ, टेम्प इज इक्वल टू ये मैं जे में वैल्यू डालूंगा सॉल्विंग का प्रोग्राम। ये जे इज इक्वल टू ये जे प्लस 1, ये जे प्लस 1 में टेम्प डालूंगा, इसका 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 और इसका भी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। अब तुम समझना है जरूरी, तुम्हारा समझना क्या जरूरी है बोले तो देखो, अब तुम्हारा समझना क्या जरूरी है। यहाँ पर मैं n-1 क्यों कर रहा हूँ बोलकर तुम समझना। यहाँ पर n-1 क्यों करा बोले तो देखो, मेरा साइज कितना है, मेरा साइज 5 है। यहाँ पर कितना है, 5 आएगा। 5 आएगा बोले तो तुम समझो, मेरा साइज यहाँ पर 5 आ गया ना, कितना बार कंपैरिजन होगा, कितना बार कंपैरिजन होगा, 4 बार ही कंपैरिजन होगा ना। हमारा साइज n रहा तो 4 बार कंपैरिजन होगा। सही बात बोला ना मैं, हमारा साइज n रहा तो 4 बार कंपैरिजन होगा और कितना भी 5 बार हमारा n रहा तो 4 बार कंपैरिजन होगा। इसलिए ये 4 हमारा साइज 4 रहा तो 3 बार कंपैरिजन होगा। इसलिए मैं n-1 लिखा हूँ। यहाँ पर j लेस देन n-1 क्यों लिखा हूँ बोले तो अब देखो, यहाँ पर i का वैल्यू 0, i ट्रू होगा ना 0 से यहाँ पर आएगा। j का वैल्यू 0, 0 लेस देन साइज कितना है हमारा 5 है। 5-1 क्यों कराओ बोले तो मैं, मेरे कंपैरिजन शॉपिंग कितना बार हो सकता है, 4 बार हो सकता ना। इसलिए मैं पहले एक -1 n-1 ही कराऊँ। और यहाँ पर आई क्यों कराऊँ तुम्हें समझ, मैं बताऊँगा तुम्हारे को। पर आई क्यों करा बोले तो यहाँ पर तुम देखो, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बोले तो देखो, यहाँ पर 30, 50, 40 ऐसा है ना। अब क्या कर रहा हूँ मैं, पहले इसको शॉपिंग कर रहा हूँ, इसको शॉपिंग 0 से 1 से शॉपिंग कर रहा हूँ। ये एक्सचेंज हो तो यहाँ पर आएगा, इसलिए मैं आई को बताऊंगा तुम्हारे को। इसको छोड़ा। अब देखो, यहाँ पर 0 रहे तो ये 0 बोले तो कितना, ये 0 बोले तो जे बोले तो ये 0 बोले तो कितना है 50 है। 50 ग्रेटर देन ये 0 बोला, जे प्लस 1 बोले तो ये 1 हुआ। 50 ग्रेटर देन 30 बड़ा है ना, एक्सचेंज होगा। यहाँ पर एक्सचेंज होगा शॉपिंग प्रोग्राम। और अब जे को 1 होगा, 50 यहाँ पर 50 पास ये 1 बोले तो 50 होगा। अब 50 ये 1 बोले तो 50 है ना, इसलिए 50 ग्रेटर देन 40 एक्सचेंज होगा। ऐसे ही करेंगे। बट आई क्यों डाले बोले तो अब देखो, यहाँ पर 20, 20 था, 50, 10, 50 आ गया। फिर 50 आ गया बोले तो हमारे पास अब हम इसको शॉपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले शॉपिंग हुआ है, इसलिए इसमें ही शॉपिंग करना ना। अब इसमें भी हम कुछ नहीं करना, इसको कुछ भी नहीं कर सकते हम। इसलिए हम बार बार आई का वैल्यू कम होने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब इसी वैल्यू को अब मैं क्या कर रहा हूँ बोले तो अब यहाँ पर प्रिंट करूँगा। यहाँ पर प्रिंट करूँगा मैं, प्रिंट ऑफ योर सॉर्टेड वैल्यू इज यहाँ पर ऐसा करके ब्लैक कलेक्शन बोलकर अब मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा। आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। यहाँ पर मैं प्रिंट ऑफ बोलकर %d डालूंगा, थोड़ा स्पेस डालूंगा, %d बोलकर यहाँ पर ये आई बोलूँगा। अब स्टार्टिंग होता सब, इसलिए अब गेट CS डालूंगी इसमें, इतना ही। अब देखो बहुत इजी हो गया ना प्रोग्राम। अब यही प्रोग्राम मैं क्या करूँगा, मोबाइल में कर दिखाऊंगा तुम्हारे को। देखो मैं वही प्रोग्राम को यहाँ पर मैं पहले लिखा हूँ। यहाँ पर देखो वही प्रोग्राम को यहाँ पर मैं ये ऐसा क्यों डाला हूँ बोलो तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, क्योंकि C++ में फंक्शन डिक्लेरेशन करना है, इसलिए डिक्लेरेशन कराओ तुम। यहाँ पर एरर आ सकता है, इसलिए इसको डिक्लेरेशन कराऊँ। अब इसको रन करूँगा मैं। अब इसको रन कराओ, यहाँ पर आ गया देखो 10। मैं एक 23 यहाँ पर डाल रहा हूँ, 23 को मैं काटूंगा। मेरा n का साइज कितना था, 5 था। अब मेरा n का साइज कितना था, 5 था। देखो अब मेरा यार शॉर्ट हो गएगा। देखो अब मैं यहाँ पर कुछ भी डालूंगा। अब मैं और 1 डालूंगा, 2 डालूंगा, 3 डालूंगा, 56 डालूंगा। 356 हो गया, होने दे 78। अब इसमें कितना वैल्यू हो सकता है, 6, 7, 8, 9 वैल्यू हो गए इसमें।
अब यहाँ पर मैं 9 दूंगा, n का साइज 9। अब मैं करूँगा रन, अब भी सॉर्टिंग होना। अब देखो 1 2 10 20 30 40 50 70 83 56 ऐसे सॉर्टिंग होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इस प्रोग्राम का सोर्स कोड मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं डालूंगा। थैंक यू।